दो भिखारी थे, एक का नाम अष्ट था और एक का नाम विष्ट था। वो रोज़ एक ही मंदिर में जाया करते थे जहाँ पे उस देश का राजा आया करता था दर्शन करने के लिए। जब राजा दर्शन करके लौटता था तो अष्ट और विष्ट दोनों प्रार्थना करते थे। अष्ट जो है वो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे कुछ दे दो, मुझे भी इस राजा की तरह धन प्रदान करो। और विष्ट जो है वो राजा से मांगता था कि हे राजन, मुझे जो है कुछ दान में दे दो। जब एक दिन अष्ट ने विष्ट से बोला कि तू क्या ये राजन से मांगता रहता है, जो राजन को देने वाला है तू उससे मांग। तो विष्ट ने अष्ट से बोला कि तू ही मांग अपने भगवान से, मैं तो राजन से ही मांगूंगा, तू अपने भगवान से मांग। राजन ने यह बात सुन ली और उसने अपने मंत्रियों से बोला कि उस मंदिर पे जाओ जहाँ मैं रोज दर्शन करने जाता हूँ, वहाँ एक विष्ट नाम का प्राणी है और उसने मुझसे प्रार्थना की है कि ईश्वर से मांगने के बजाय मैं उससे मांगूं। तो ऐसा करो, एक मटके में कुछ सोने के स्वर्ण के सिक्के भर दो और उसके ऊपर से खीर दे दो। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। ले जा कर के विष्ट को उन्होंने वो सोने से भरा मटका और खीर प्रदान किया। तो विष्ट ने जो है ऊपर से सारे खीर को खा लिया और बोला कि देख, तू अपने भगवान से मांगता रहता है, देख मैंने अपने राजन से मांगा तो राजा ने मुझे लाके दे दिया, ले तू भी खा ले। अष्ट वो खीर भरी मटकी और उसमें भरा स्वर्ण लेकर चला गया। अगले दिन राजन आया तो उन्होंने देखा कि जो विष्ट है वो रोज की भांति बैठा हुआ है वहाँ भिक्षा मांगने के लिए और अष्ट वहाँ से चला गया। तब राजन ने विष्ट से पूछा कि अष्ट कहाँ है, तो उसने बोला कि वो तो यहाँ से चला गया, उसको नहीं पता था कि आप आएंगे और फिर से आप कुछ न कुछ हमें प्रदान करेंगे। वो हमेशा बोलता रहता है कि ईश्वर प्रदान करेंगे, और उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि जो आपने मुझे खीर भिजवाई थी मैंने उसको दे दी खाने के बाद, जब मेरा पेट भर गया। तो राजन मन में विचार किया कि वो सही बोलता है कि जिसको देगा ईश्वर ही देगा। राजा को ये बात समझ में आ गई कि ईश्वरीय शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। जय श्री राम।